पहले लिखो कुछ जो डेरिवेशन डेफिनेशन है, सॉरी, वो बुकिश लिखनी पड़ेगी। तो मैं वो कुछ लिखवा रहा हूं आपको मोस्टली आती भी होंगी बेटे बच्चे। वे मोशन लिखे। इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम from one point to another, from one point to another without any actual, without any सर पूरा actual। डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट करूं? यस सर, आपकी वॉइस बीच में चली गई थी। कोई देखो, वे मोशन इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, a mean of transferring energy and momentum from one point to another, from one point to another without any actual transfer, without any actual transfer of matter between the points, between the points. In a wave motion, next line, in a wave motion only energy is transferred from one point to another, only energy is transferred from one point to another. The particle itself, the particle itself do not move along with the wave. The particle itself do not move along with the wave. The particle, the particle will vibrate about its mean position. The particle will vibrate about its mean position. The particle will vibrate about its mean position. याद रखना, जब भी वेव चलेगी पार्टिकल अलोंग विद द वेव ट्रेवल नहीं करेगा, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा। ओके, यस सर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, एक और डेफिनेशन लिखो। Wave motion is a kind of disturbance. Wave motion
is a kind of disturbance. Wave motion is a kind of disturbance which travels through a material medium on account of repeated periodic vibrations of the material, on account of periodic vibration of the particles of the medium about their mean position. तो ये रिपीट करना. It is a kind of disturbance which travels through a material medium on account of repeated periodic vibration of the particles of the medium about its mean position. About its mean position. यहां से क्वेश्चन पूछेगा what are the two characteristic properties of a material for a wave to travel. Number one is inertia. Number two is elasticity. Number one is inertia and number two is elasticity. Number one is inertia and number two is elasticity. मैं आपको एक सिंपल सी फोटो भेज रहा हूं जो बुक्स में बनी हुई है. इस फोटो को देख के अब देखो पार्टिकल वन अपनी पोजीशन पे अप एंड डाउन कर रहा है. 1 2 को एनर्जी देता है, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को, 5 6 को, बट 1 ट्रैवल नहीं करता कभी भी. ठीक है. Yes, sir. अब देख इनर्शिया क्या चीज थी, द वर्च्यू ऑफ विच हम एनर्जी देते ताकि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से हटे. क्योंकि जब अगर बॉडी के पास इनर्शिया होगा तो बॉडी कभी भी अपनी मीन पोजीशन से हटेगी नहीं. तो अगर मैं चाहता हूं कि उसको अपनी मीन पोजीशन से हटाना है तो मेरे को उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा. ठीक है, उसको इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अदरवाइज मैं हिला नहीं पाऊंगा. हमने याद कर लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा. तो अगर मैं किसी चीज को हिलाना चाहता हूं तो मेरे को उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम करना पड़ेगा. तो इनर्शिया अगर यानी कि बॉडी वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, डायग्राम से आपको पता लगा कि फर्स्ट पार्टिकल को हिला रहा हूं तो फर्स्ट पार्टिकल हिलेगा तभी जब मैं उसको कुछ एनर्जी दूंगा, है या ना. अदरवाइज वो कभी Yes, sir. हिलेगा नहीं. बोलो यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. नंबर 2, अगर मैं बॉडी कोई अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है तो वापस अपनी जगह पे आती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो अगर आप फोटो देखोगे आपकी बुक्स में बनी होगी तो फर्स्ट पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आता है. उसको मीन पे कौन वापस लेके आ रहा है, इलास्टिसिटी. आई बात समझ में.
Yes, sir. तो अगर उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी दैट इज अगेंस्ट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लिख ले बेटे. आप लोगों ने 9th में साउंड पढ़ा हुआ है ना मेरे बच्चे, वही सारा कुछ इसमें है. तो टाइप्स ऑफ वेव मोशन. तो अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है तो कौन सी वेव बनेगी? ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. अगर यही चीज अपनी पोजीशन से ऐसे वेव कर रहा है तो कौन सी वेव बन जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव. कौन सी वेव बन जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव. इट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ crescent trough. It travels in a form of compression and rarefaction. crest क्या होती है? all the particles are above the reference line. trough. all the particles are below the रेफरेंस लाइन. कंप्रेशन में कैसे होता है? पार्टिकल्स दूर दूर, पार्टिकल पास पास. कंप्रेशन, रेयरफैक्शन. याद करो, देखा हुआ है डायग्राम आप लोगों ने? Yes, sir. 9th में. आई थिंक सो यू आर द ओनली बैच जिन्होंने साउंड पढ़ा है लास्ट में. उसके बाद 9th सिलेबस से कट गया. ठीक है बेटा. कंप्रेशन में लिखें ऑल द पार्टिकल्स कंप्रेशन में ऑल द पार्टिकल्स मूव क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. और रेयर फ्रैक्शन में लिखो ऑल द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. कंप्रेशन में लिखो एज ऑल द पार्टिकल्स as all the particles
move close to each other, therefore the pressure increases. Therefore the pressure increases. ठीक है. In rarefaction, all the particles move away from each other. All the particles move away from each other. Therefore, pressure decreases. Therefore, pressure decreases. Hence, longitudinal waves is also called as pressure waves. Hence, longitudinal waves are also called as pressure waves. ठीक है. लॉन्गिट्यूडल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स. तो कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर बढ़ जाता है और रेयरफैक्शन के टाइम में प्रेशर कम हो जाता है ना. जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं फटाफट नाम लिख लो. पहला फ्रीक्वेंसी. आई थिंक आपको सब कुछ पता है, फिर भी लिख लो एक बार, सिर्फ नाम लिख लो. फ्रीक्वेंसी, number of vibrations per second, yes or no? Yes, sir. दूसरा लिखो टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ठीक है. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी. लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ. Distance traveled by the wave, distance traveled by the wave in one complete cycle. ठीक है ना. वेवलेंथ की जो एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन लिखो. द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, the distance between two particles
which are vibrating in a same phase, which are vibrating in a same phase, PHASC. दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ। जैसे ये एक्सट्रीम वाला देखें, एक्सट्रीम से नीचे आएगा तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 लैम्डा। और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, ये डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ्स, सब वेवलेंथ की डेफिनेशन है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। periodic wave function, periodic wave function that wave function which repeats itself after a fixed interval of time, that wave function which repeats itself after a fixed interval of time, are called as periodic wave functions. For example, sine and cosine. For example, sine and cosine. No. To represent a periodic wave function as a function of time, the function of time, Sir, ये line repeat करना. to represent periodic wave function as a function of time, now अब ध्यान से देख बेटा, इसको करने से पहले हम एक छोटा सा आर्टिकल करते हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा।
यस और नो? Yes, sir. कहता है एक वेव है मेरे बच्चे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ लैम्डा, और टाइम कितना है? टी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल टू लैम्डा बाय टी। लैम्डा इंटू 1/t, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है मेरे बच्चे, पढ़ा हुआ ना फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास y का फॉर्मूला क्या है? a sin ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। चेक करो, यस और नो मेरे बच्चे? यस और नो? Yes, sir. ना देख, a sin ओमेगा टी, a sin 2 पाई बाय लैम्डा इंटू स्मॉल टी। ना लैम वेलोसिटी इज वेवलेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम इज लैम्डा अपॉन बी, या लैम्डा अपॉन बी डाला, ये भी ऊपर चला गया, 2 पाई बाय लैम्डा बी इंटू टी। यस और नो? चेक कर बेटे। ठीक है, इफ, सर ये दोबारा बताना, ये फॉर्मूला कैसे आया, मुझे नहीं समझ हाँ आया। तृप्ति बोल बेटे। सर ये फॉर्मूला दोबारा बताना, कैसे हाँ। डिराइव किया आपने? y इक्वल टू a sin ओमेगा टी होता है। हाँ जी सर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी। यस सर। ना अभी हमने यहाँ पे निकाला था वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट यानी कि लैम्डा बाय v, लैम्डा बाय v ऊपर चला गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू v इंटू टी। ओके सर। इफ x is the path difference, if x is the path difference, y can be written as a sin 2 pi by lambda bt plus minus x। इसे रब कर दो बेटा। चेक करो, ठीक है। इफ
phase difference is phi, then y can be written as a sin 2 pi by lambda Vt plus minus phi. अब देख, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस. Yes, sir. Yes, Distance. लैम्डा वेवलेंथ, डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस कट जाएगा. Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या एंगल? नो यूनिट्स, रेडियंस, रेडियंस प्लस रेडियंस, रेडियंस. तो अगर मैं इसको टू कन्वर्ट फेज डिफरेंस to path difference, to convert phase difference to path difference, we use unitary method. We use unitary method. Now if path difference is lambda, yeah, if phase difference is 2 pi, then path is lambda. If phase difference is 1, lambda by 2 pi. If phase difference is pi, lambda by 2 pi into 5. चेक कर. इसका फॉर्मूला x हो जाएगा. तो 5 की वैल्यू क्या बनी? x इंटू 2 पाई बाय लैम्डा. ये 5 की वैल्यू यहां डाल रहा हूं मैं. y comes to be a sin 2 pi by lambda Vt plus minus 2 pi by lambda x. It comes to be a sin, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 2 pi by lambda Vt plus minus x.